नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के प्रश्नों पर। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर है मीरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर है कुतवन। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। कौन सा कवि ज्ञान मार्गी शाखा का नहीं था? 4 विकल्प हैं, सही उत्तर है जायसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति किन कवियों ने की? 4 विकल्प हैं, सही उत्तर है प्रेम मार्गी कवियों ने। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो आप पॉज करके भी वीडियो के उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीजक में किसकी कविताएं संग्रहित हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर है कबीर की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेम मार्गी कवियों पर किसका गहरा प्रभाव था? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर है सूफी संप्रदाय का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्मावत की रचना किसने की थी? 4 विकल्प हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पद्मावत की रचना जायसी जी ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं ठेठ अवधि में हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भक्ति शाक्य भाव की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर है सूरदास की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरदास की रचनाओं में हमें किसका हृदय गहराई वर्णन मिलता है? 4 विकल्प हैं, भक्ति का, श्रृंगार का, वात्सल्य का, और हमें तीनों का ही मिलता है। उपरोक्त तीनों ही रहेंगे इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान मार्गी कवियों की रचनाओं में हमें किसका वर्णन मिलता है? ज्ञान का, साधना का, अक्षरवाद का, उपरोक्त तीनों का, मतलब ऊपर दिए तीनों विकल्पों का हमें वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति अवतारवाद की धारणा से परे थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं था? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर है केशव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लहर तारा स्थान का संबंध किस कवि से है? 4 विकल्प हैं, सही उत्तर है कबीर से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास किसके शिष्य थे? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर है रामानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगहर और लोई से किसका संबंध है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कबीर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें हमें कौन सा कथन गलत है वो बताना है। वे अवतारवाद को मानते थे, ये कथन गलत है, वे नहीं मानते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जायसी का पद्मावत काव्य है मसनवी शैली में लिखा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा का उपहास किया है। माफ कीजिएगा, सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा का उपहास किया है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा
ये मेरा शुरुआती दौर है, कुछ गलतियां हों तो उन्हें इग्नोर करिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं और अच्छे से आप तक सूचना पहुंचाता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप आने वाले हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको पढ़ के उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अंतिम प्रश्न जो था उसकी विख्यात रचना जो की है वो नंददास जी ने की है, रस पंचाध्यायी जो रचना का नाम दिया गया है। चलिए, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।